सोए हुए हैं चद्दर तान के, आराम हराम है, जागते रहो। जो सोया वो खोया, जो जागा वो पाया। मेरे बब्बर शेरों, अभी सोने का टाइम नहीं है, लोहा गर्म हो गया है, बड़ा वाला हथौड़ा चल रहा है। और टेंशन में नहीं पढ़ना है, और अपने अकॉर्डिंग नहीं पढ़ना है, कमीशन के अकॉर्डिंग पढ़ना। वो ससुरा जो पूछ रहा है वो पढ़ना है। कोई भी सब्जेक्ट आपका कमजोर है, इससे क्या मतलब है? आप कमजोर नहीं ना हो, सीना ठोक पढ़ाई करो। टेंशन की पढ़ाई पेंशन में चली जाती है। और हर एक सब्जेक्ट को लेकर चलना है। आपको विद्वान नहीं बनना है, नौकरी लेना है। 99% स्टूडेंट यही गलती करता है। उसको रीजनिंग अच्छा लगता है, इजी लगता है तो पढ़ लेता है, इंग्लिश हार्ड लगता है तो छोड़ देता है, मैथ हार्ड लगता है तो छोड़ देता है। ना 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 ना, आप छोड़ोगे, आपके छोड़ने से कमीशन छोड़ेगा तब ना, वो तो ससुरा पूछेगा। सोचिए ना, बुद्धि से काम करना है ना, सिलेक्शन वाली पढ़ाई करना है ना। ये जो मैं क्लास दे रहा हूं, बूम बा बूम क्लास है। एसएससी, सीएचएसएल और स्टेनो में जितने भी इंग्लिश में सारा टाइप्स ऑफ क्वेश्चन पूछे गए, भी लेटेस्ट वाला, वो सारा पीवाईक्यू सीरीज के अंदर मैं करवा दे रहा हूं। और मैं मैथ और इंग्लिश दोनों पढ़ाता हूं, पढ़ाता नहीं हूं, धज्जी उड़ा के रख देता हूं। आप बहुत जगह मैथ इंग्लिश पढ़े होंगे, एक बार मुझसे जरूर पढ़ के देखिएगा। कहता हूं माथा में छाप दूंगा, आपके मैथ और इंग्लिश का लेवल कितना भी कमजोर क्यों ना हो। तो कोई भी बैच आप कैसे ज्वाइन करेंगे वो मैं क्लास के एंड में आपको आराम से बताऊंगा। चलिए देखिए, पहला क्वेश्चन बेहतरीन क्वेश्चन है, जबरदस्त, बूमबा बूम। जो मैं रूल बताऊंगा खाली इसको माथा में छाप लेना। ऐसे क्वेश्चन में आपको कभी दिक्कत नहीं होगी। देखिए, वन ऑफ द बॉयज फ्रॉम आवर स्कूल हैव बीन सेलेक्टेड फॉर नेशनल बैडमिंटन चैंपियनशिप। ठीक है, इसमें मैं बता दूं, यहां पे क्वेश्चन नंबर में यानी कि ऑप्शन नंबर ए गलत है। यहां पे हैव नहीं आएगा, यहां हैव के बदला में हैज आ जाएगा। ये हटा दीजिए, हैव हटाइए, यहां हैज लगाइए। आप कहेंगे सर ऐसे क्यों? अब देखिए, यहां पे एक रूल है, यहां समझिए। देखिए, वन ऑफ, ये इंग्लिश का एक बहुत ही खतरनाक वर्ड है, याद रखिएगा। जब भी वन ऑफ दिखाई पड़े, देखिए वन ऑफ है ना, वन ऑफ के बाद नाउन जो आएगा वो प्लुरल में आएगा। इसको माथा में छापना, नाउन जो आएगा वो प्लुरल में आएगा। और वन ऑफ के बाद जो वर्ब आएगा, वर्ब जो आएगा वो सिंगुलर में आएगा। सिंगुलर यानी कि यहां पे हैज का यूज करना है, यहां पे इज का यूज करना है, यहां पे वाज का यूज करना है। कभी आर नहीं यूज करना, कभी हैव नहीं यूज करना। समझ रहे हैं ना? ये रूल है। अब देखिए, वन ऑफ के बाद देखिए यहां पे बॉयज डाला है, बॉयज। अगर बॉयज के बदला में अगर यहां पे सिर्फ बॉय कर देता, एस हटा देता, तब यही गलत हो जाता। कभी कल यहीं से गलत देता है, कभी कल वहां से गलत देगा, कभी कल नाउन से गलत, कभी कल वर्ब से गलत। तो यहां तो ठीक है, यहां पे देखिए हैव कर दिया है। तो यानी कि वन ऑफ के बाद वर्ब जो आता है वो सिंगुलर में आता है, तो यहां हैव हटा, ये हैज लगा, ये ऑप्शन नंबर ये गलत है। क्वेश्चन पे कम फोकस करो, इंग्लिश में रूल्स पे ज्यादा फोकस करो। क्वेश्चन तो चेंज होते रहता है, रूल आपका वही रहेगा। रूल तगड़ा है, गर्दा उड़ा देंगे। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था, जितनी तारीफ की जाए कम। अगला क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखिए, बेहतरीन क्वेश्चन है, ये भी जबरदस्त। देखिए क्वेश्चन क्या है, भरना है फिल इन द ब्लैंक और नोट यू अलाउ मी, आई एम गोइंग टू द फेयर। यहां पे भरना है वेदर आएगा, अनलेस आएगा, इफ आएगा या अनटिल आएगा। अब मैं एक छोटा सा रूल बताऊंगा, माथा में छाप लेना। देखो यहां पे क्या दिख रहा है, और चलिए उसको छोड़िए, मैं पूरी बात बताता हूं। इंग्लिश में कुछ ऐसे वर्ड है ना जो अपने साथ एक दूसरा वर्ड लेता है, यानी कि वो जब भी आएगा अपने साथ एक चेला को लेगा, जोड़ा बना के आएगा। इंग्लिश में वो वर्ड कौन है जानते हो? बिटवीन। देखिए पूरी इंग्लिश में जब भी आप बिटवीन देखोगे तो देखोगे इसके आगे कहीं ना कहीं एंड लगा हुआ रहेगा। बिटवीन राम एंड श्याम, बिटवीन सीता एंड गीता, बिटवीन मैथ एंड इंग्लिश, है ना, बिटवीन साइंस एंड आर्ट, है ना। तो बिटवीन जब भी आएगा तो सिंगल कभी आ ही नहीं सकता, एब्बे नहीं करेगा। इसका रूल है ये, कभी भी एब्बे नहीं करेगा। छाप लीजिएगा माथा में। आइदर दिखे EITHER तो आइदर 100% और लेता है। नाइदर दिखे, ध्यान देखिए, NEITHER, नाइदर दिखे तो ये नॉर लेगा। और वेदर WHETHER, वेदर भी एक वर्ड है जो और लेता है। इंग्लिश में दो ऐसे वर्ड हैं जो और लेता है, एक आइदर और एक नाइदर। एक आइदर और वेदर, वेदर नाइदर तो नॉर लेता है। अब देखो इन दोनों में से एक दिया हुआ, कौन? देखिए वेदर, वेदर और लेता है।
अनलेस अनटिल इफ, ये सब सिंगल वर्ड है, इसको किसी से मतलब नहीं, कभी जोड़ा नहीं लेगा, कहता बैक मैं अकेला ठीक हूं, मस्त, आग लगे बस्ती में हम रहे मस्ती में, ये सब ई वर्ड कहता है। हमको जरूरत नहीं है जोड़ा, पार्टनर नहीं चाहिए, अपने में मस्त है, सिंगले रहेंगे, नहीं शादी करेंगे, लुगाई की क्या जरूरत है, ये कह रहा है, इस ख्याल का आदमी है सब। ठीक है, माथा में छाप लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट था ये क्वेश्चन, बहुत इंपॉर्टेंट था। अगला देखिए नेक्स्ट, क्लियर हो गया? अभी रुक जाइए, अभी रुकिएगा, खाली क्वेश्चंस आगे पीछे है। अब देखिए यहां पे क्वेश्चन है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है ये, तो हर तरह के क्वेश्चन आते हैं, ये वॉइस का क्वेश्चन है। इंग्लिश का सबसे घटिया सेक्शन होता है वॉइस, सबसे घटिया सेक्शन। देखिए, द मैजन्स मतलब होता है मजदूर, वर्कर। द मैजन्स आर बिल्डिंग द हाउस, यानी कि मजदूर जो है वो घर बना रहे हैं। तो ध्यान देखिए, ये एक्टिव वॉइस का सेंटेंस है, ऊपर में देख लीजिए, यहां पे इसका पैसिव वॉइस समझना है। तो आप जानते होंगे पैसिव वॉइस में क्या होता है, जो ऑब्जेक्ट होता है वो सब्जेक्ट हो जाता है। देखिए सब जगह हाउस है, उसको देखने की जरूरत नहीं है। आप कभी भी एक्टिव से पैसिव चेक करना हो या पैसिव से एक्टिव चेक करना हो, उल्टा भी देता है, तो आप हेल्पिंग वर्ब देखो। आर का पैसिव वॉइस क्या होता है पता है? अगर एक्टिव वॉइस में इज, एम और आर दिया रहे तो इसका पैसिव वॉइस में क्या होता है, बिंग लग जाता है। इज का पैसिव वॉइस इज बिंग, एम का एम बिंग, आर का आर बिंग। तो यहां देखिए हाउस, देखिए हाउस इज बिंग, देखिए सिर्फ इज बिंग ये दिया हुआ, ऑप्शन नंबर बी। एक सेकेंड में गर्दा हो रहा है, खाली ये आपको पता है। एम इज आर का पैसिव वॉइस एम बिंग, इज बिंग, आर बिंग, खाली सब में बिंग लगा दीजिएगा। तो यहां पर आर इसलिए आया क्योंकि यहां पे मजदूर पुल्लर में है, यहां हाउस सिंगुलर में, इसलिए इजे होगा। इज बिंग करना है आपको, क्योंकि इसके अकॉर्डिंग अब आपको हेल्पिंग वर्ब रखना है, तो इज बिंग आएगा। आई बात समझ में? एक क्वेश्चन आप और देखिए वॉइस का। वॉइस के क्वेश्चंस में जान नहीं होता, लेकिन ये बहुत देखने में भारी लगेगा। देखिए, हिज एल्डर सिस्टर टॉट हिम इंग्लिश। देखिए यहां पे हिज एल्डर सिस्टर सब्जेक्ट है, ये वर्ब है, और ये दोनों ऑब्जेक्ट है, ये भी ऑब्जेक्ट है, ये भी ऑब्जेक्ट है। जब दो ऑब्जेक्ट हो सेंटेंस के अंदर और उसका पैसिव वॉइस बनाना हो तो दोनों से बना सकते हैं, हिम से भी और इंग्लिश से भी। आप देख लीजिए, कभी इंग्लिश से बना के दिया रहेगा, कभी हिम से, तो हिम से बना के दिया है यहां पे, देखिए ही से। अब ये छोड़िए, ये सेंटेंस क्या है, पास्ट इंडिफिनिट में, यानी कि ये वर्ब का सेकेंड फॉर्म है, तो सेंटेंस पास्ट इंडिफिनिट में है। तो अगर एक्टिव वॉइस का सेंटेंस अगर पास्ट इंडिफिनिट में है, यानी कि यहां पे वर्ब का सेकेंड फॉर्म है, तो पैसिव वॉइस में हेल्पिंग वर्ब वाज वर्ब का यूज किया आता है। देखिए एक सेकेंड में आपका गर्दा उड़ गया। हेल्पिंग वर्ब देख लेना वॉइस में, ठीक है। वाज वर्ब देखो कहां है, वाज वर्ब देखिए, ही इज हटाइए, हिज एल्डर सिस्टर तो नहीं करेगा क्योंकि ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट हो जाएगा, तो ही आ गया। देखिए ही वाज, यहां ही हैज है, हटा दीजिए, ऑप्शन नंबर डी आ गया इसका आंसर। छपा माथा में, देख लीजिए, रुक जाइए, अगला क्वेश्चन देखिए। क्लियर हो गया? देख लीजिए। अब एक मिनट, हर तरह के क्वेश्चन होते हैं। अब एक नरेशन से मैं आपको क्वेश्चन देता हूं, ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है नरेशन का। सबसे एक दो क्वेश्चन रहेगा नरेशन वॉइस, सबसे जंबल सेंटेंस नरेशन वॉइस से दो क्वेश्चन तो रहबे करेगा। क्या कहते हैं इसमें, स्टेनो में तो 5 क्वेश्चन रहता है। सी एक्सक्लेम्ड दैट आई हैड ग्रोन वेरी टॉल, बहुत ही अच्छा नरेशन का एक क्वेश्चन है। अब मैं जो बता रहा हूं उसको माथा में छाप लीजिएगा। पहले एक्सप्लेन्ड को सेड टू में कन्वर्ट कर दीजिएगा, वो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब एक्सप्लेन्ड के बाद याद रखिएगा हाउ, इसके बाद आपको एडजेक्टिव लगाना है। हाउ, इसके बाद आपको एडजेक्टिव लगाना है और इसके बाद सब्जेक्ट रखना है, माथा में छाप लेना। अगर कभी भी ये इनडायरेक्ट स्पीच है, इनडायरेक्ट स्पीच में अगर कभी भी एक्सक्लेम्ड आया हुआ है तो उसका जो डायरेक्ट स्पीच होगा, डायरेक्ट स्पीच में ये वाला पार्ट जो होगा उसका स्ट्रक्चर ये होता है, हाउ रखना, उसके बाद एडजेक्टिव। एडजेक्टिव मतलब टॉल, लॉन्ग, शॉर्ट, फैट, ब्यूटीफुल, हैंडसम, जो एडजेक्टिव होता है वो दिया रहेगा सवाल में, तो टॉल यहां एडजेक्टिव है, तो हाउ के बाद एडजेक्टिव रखना, उसके बाद सब्जेक्ट रखना। देखो कहां दिया हुआ है, देखो यहां पे हाउ प्लस टॉल प्लस सब्जेक्ट यू, हाउ प्लस टॉल प्लस सब्जेक्ट, ये दोनों हटा दो। अब आप कहोगे सर इन दोनों में कौन सा होगा, तो अब गौर से देखो यहां पर, अगर इसमें आई है तो याद रखना आई को यू में कन्वर्ट करना पड़ता है, फर्स्ट पर्सन को सेकंड में कन्वर्ट कर देते हैं, ऑप्शन नंबर बी आंसर है, ठीक है। मैंने समझा दिया, लेकिन ये चैप्टर सब जरूर एक बार अच्छे से पढ़ लेना, बहुत तरह के क्वेश्चंस होते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट, ठीक है। अब देखिए मुझे एक क्वेश्चन दिखाई पड़ रहा है, बहुत ही घटिया क्वेश्चन, बचपन से जानते होंगे क्वेश्चन, बचपन का प्यार भूल नहीं जाना रे। डार्क हॉर्स इडियम फ्रेज है, डार्क हॉर्स मतलब क्या होता है, नहीं जानते हैं, दे तेरी के, छुपा रुस्तम, तेरी के, एन अनएक्सपेक्टेड विनर,
आप जिसके आप भी पढ़ाई कर रहे हैं, आपका दोस्त भी पढ़ाई कर रहा है, आपका दोस्त आपको हमेशा देखते रहता होगा, दी घूमते रहता, दो बुरबा खाई, कभी घूम पढ़ाई नहीं करता है, और आपने ले लिया सक्सेस, तो दोस्त तो बोलेंगे ना ये तो भर दिन घूमते रहता था, कैसे सक्सेस ले लिए, तो आप उसके लिए डार्क हॉर्स हो गए, अनएक्सपेक्टेड विनर, उसने कल्पना भी नहीं की थी और आप गर्दा उड़ा दिए भीतरे भीतरे, है ना, उसे बोलते हैं डार्क हॉर्स। बहुत इंपॉर्टेंट था ये बहुत पॉपुलर है, ये आज का ये बहुत पुराना फ्रेज है, ये कोई एडिक्विटी का बात नहीं कि एडिक्विटी ये पूछ रहा है, ये कई बार से पूछा जा रहा है ऐसे क्वेश्चंस। ठीक है, रुक जाइए, अगला देखिए क्वेश्चंस यहाँ पे नेक्स्ट। अब देखिए कुछ क्वेश्चंस ऐसे भी आते हैं, मैं जरूर आपको दिखा दूंगा, ठीक है, ताकि आपको लगे कि भाई इस लेवल के भी क्वेश्चन, ये क्वेश्चन बवाल क्वेश्चन है, मामूली क्वेश्चन नहीं है ये क्वेश्चन। इस क्वेश्चन के लिए आपकी इंग्लिश बहुत अच्छी होनी चाहिए भैया, सीधी बात, नो बकवास। हम सिर्फ दिखा देते हैं आपको ऐसे क्वेश्चंस। देखिए, नोइंग दैट बिल्डिंग द न्यू पार्क इन द सिटी सेंटर वुड बी अ कंट्रोवर्शियल इशू, द मेयर्स ऑफिस डिसाइडेड टू लेट द पब्लिक विद देयर कंसर्न। मैं आपको बता दूं यहां पर बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहां पर ऑप्शन नंबर डी आएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कहता हूं जबरदस्त, यहां ऑप्शन नंबर डी आएगा। अब आप ये फिलअप साइज अप बीट अप कुछ नहीं आएगा इसमें। अब ये क्वेश्चन फ्रेजल वर्ब से थोड़ा जुड़ा हुआ था, तो ये आप फ्रेजल वर्ब अच्छा है आपका तो ये बन जाएगा, नहीं तो अदरवाइज आपको छोड़ के आना पड़ेगा। और छोड़ के आने का मतलब है कि मैं क्या कहूं आपको, बहुत दिक्कत हो जाएगा, आप ऐसे क्वेश्चंस को ना छोड़ें तो दिक्कत है। ठीक है, अब देखिए अगला क्वेश्चन, एक बहुत ही बुर्बक बनाने वाला क्वेश्चन है, खाली आपको एक छोटा सा रूल पता होना चाहिए। माई अंकल इज अ कर्नल हु गेट्स एक्सट्रीमली एंग्री ओवर पीटी इश्यूज वेरी नाउ एंड देन, एवरी नाउ एंड देन, हमेशा छोटी छोटी बातों पे गुस्सा हो जाते हैं मेरे अंकल जी। कर्नल है तो गुस्सा तो होबे करेंगे, फ्यूरियस आएगा, फियर्स आएगा, हेटेड आएगा, वायलेंट आएगा, है ना। मैं आपको बता दूं यहां पे ध्यान देखिए, यहां पे फ्यूरियस आएगा, ऑप्शन नंबर ए। आजकल ऐसे क्वेश्चन आ रहे हैं, वोकेबुलरी सेंटेंस के अंदर देता है बना बना के, फ्यूरियस आएगा यहां पे, कहेंगे क्यों, यहां देखिए एंग्री के बाद ओवर आया हुआ है, फ्यूरियस हमेशा ओवर लेता है। यहां एंग्री भी सही हो सकता था अगर यहां पे विद आता तो, एंग्री विद लेगा, याद रखिएगा, एंग्री विद लेगा। अब फ्यूरियस, फ्यूरियस का मतलब ही होता है गुस्सैल, गुस्सा हो जाना। ये क्या लेता है, ओवर लेता है, ये विद लेता है, WITH। अगर यहां विद रहता तो जरूर एंग्री सही था, लेकिन वहां ये ओवर हटा दिया। आगे वाला पार्ट देखो पता चल जाएगा। फ्यूरियस बहुत अच्छा क्वेश्चन था, ये भी बहुत ही अच्छा, जितनी तारीफ की जाए कम। ठीक है, अब देखिए अगला क्वेश्चन, एक मिनट, ये बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, मुझे लग रहा है सब बता देंगे। ठीक है, अरेंजमेंट ऑफ इवेंट्स अकॉर्डिंग टू द डेट्स ऑफ अक्रेंस, कोई भी घटना जो डेट के साथ रखते हैं, नहीं 1 जनवरी की हुआ था, 2 जनवरी की हुआ था, 12 फरवरी को ये हुआ था, 13 मार्च को ये हुआ था, कोई जो घटना को डेट के साथ जो अरेंज करते हैं उसे क्या बोलते हैं, आप जानते भी होंगे, क्रोनोलॉजी। बहुत इंपॉर्टेंट है क्रोनोलॉजी। ठीक है, ट्रायोलॉजी मतलब था 3 लोगों का ग्रुप। ठीक है, थियोलॉजी जानते होंगे, जो कॉन्सेप्चुअल जो सिद्धांत होते हैं। अब देखिए ये क्वेश्चन बड़ा जबरदस्त क्वेश्चन पूछा है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन पूछा गया है। द डेट्स व्हेन डेज एंड नाइट्स ऑफ आर इक्वल लेंथ, यानी कि ज्योग्राफी में ऐसी जगह या ऐसी जगह जहां दिन और रात सेम होते हो तो आप जानते होंगे उसको इक्विनेक्स बोलते हैं। विषुवत रेखा जहां पर दिन और रात सेम होते हो उसे क्या बोलते हैं इंग्लिश में, इक्विनोक्स बोलते हैं, याद रख लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत अच्छा क्वेश्चन था। अब देखिए यहां पे क्लियर हो गया। 1 मिनट, अब एक आध क्वेश्चन मुझे अगर दिखता है तो मैं जरूर आपको और बता देता हूं, नहीं दिखेगा तो कोई बात नहीं, बुम्बा बूम करेंगे। अब देखिए ये क्वेश्चन है, बहुत ही घटिया क्वेश्चन है, वॉइस का भी ये क्वेश्चन है। कैन यू कैरी माई बैग अप स्टेयर्स, कैन का पैसिव वॉइस कैन भी होता है, बस इतना आप ध्यान रखना। कभी भी कोई भी मॉडल्स हो, कैन हो, मे हो, माइट हो, शुड हो, वुड हो, उसका पैसिव वॉइस में खाली बी जोड़ देना। कैन का पैसिव वॉइस कैन बी, वुड का पैसिव वॉइस वुड बी, शुड का पैसिव वॉइस शुड बी, मस्ट का पैसिव वॉइस मस्ट बी, खाली बी लगा देना। देखिए यहां पे कैन माई बैग बी, कैन बी कहां है, एक में है, देखिए यहां पे कैन माई बैग। हाँ, आप कहेंगे सर कैन बी यहां भी तो है, अब देखिए यहां पे माई बैग है, सवाल में क्या दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है यहां पे, माई बैग, तो माई बैग होगा, इसमें छेड़ना मत, यहां योर बैग दिया हुआ है इसलिए ये होगा। समझ में आया, देख लीजिए समझ में आया कि नहीं आया। चलिए, अब बहुत सारे स्टूडेंट्स कहते हैं सर हम आपका बैच कैसे ज्वाइन करेंगे। देखिए मैं मैथ और इंग्लिश दोनों पढ़ाता हूं, पहले बता दिया हूं। आप किसी भी सरकारी नौकरी की तैयारी करते हैं, सबका मैंने टारगेट बैच बनाया है, कुछ कॉम्बो भी बैच भी बनाया है। आप बहुत जगह पढ़े होंगे, एक बार मुझसे जरूर पढ़ के देखिएगा, नहीं तो अफसोस होगा।
और अफसोस होगा, आपको लगेगा कि दू काश सही सर से पढ़ लिया रहता। कोई जमीन जायदाद नहीं लिखा रहा हूँ, 200 300 400 रुपये का मेरा बैच है, माथा में छापूंगा सीधे। कितने भी आप कमजोर हैं मैथ इंग्लिश में, वो आपका काम नहीं है, वो आपको टेंशन लेना, वो मेरा काम है। वो गुरु जी का काम होता है कि आपके माथा मुझे कैसे कोई चीज छापना है, घुसेरना है। तो मेरा कोई भी बैच ज्वाइन कैसे करेंगे, जैसे एसएससी सीएचएसएल का कंप्लीट इंग्लिश का बैच है, टारगेट बैच है, जो मात्र 299 का है। आपने बैच लिया और निश्चिंत हो जाइए, बाहर से कुछ मत लीजिएगा। मैंने क्लियर लिखा है यहाँ पे देखिए, कुछ भी मत लीजिएगा। बहुत जगह बैच ज्वाइन करते होंगे, आपको इतनी मोटी मोटी बुक खरीदवा देता होगा प्रैक्टिस के नाम पे, सब बुर्बक बनाता है। आज के डेट में कुछ टीचर और कुछ कंपनी वाले एजुकेशन को धंधा बना के रखा है, आप संभल जाइए। समझ गए ना, कुछ भी बाहर से मत लीजिएगा। वो बुक लिए होंगे, देखिए घर में कोने में कहीं धूल चाट रहे हो, कहीं पलटे उस बुक नहीं। मैथ और इंग्लिश बहुत छोटा सब्जेक्ट है और ये समझने वाला सब्जेक्ट है। इतना क्वेश्चन बनाने से मैथ इंग्लिश नहीं आता, इसके कॉन्सेप्ट को पकड़ लीजिए, गर्दा हो जाएगा। अभी आप क्या देखें, खाली रूल ही तो है, रूल समझ लीजिए, क्वेश्चन तो चेंज होते रहता है। कुछ भी बाहर से मत लीजिएगा, बैच लिए रिलैक्स हो जाए। खाली करना क्या, एक एक क्लास सिस्टम से देख लेना बस। ऐसे ही कंप्लीट मैथ का भी टारगेट बैच है सीएचएसएल का, तो हर एक एग्जाम का मैंने टारगेट बैच बनाया। कुछ कॉम्बो बैच भी है, कुछ लाइफ टाइम वैलिडिटी वाला भी बैच है। अब बहुत सारे स्टूडेंट्स चाहते हैं कि भाई सब फॉर्म भरते हैं तो चाहेंगे कि भाई एक ही बैच में पूरा मैथ कवर हो जाए, पूरी इंग्लिश। जैसे मेरा ये इंग्लिश स्पेशल का बैच है, ऑल गवर्नमेंट एग्जाम, ये लाइफ टाइम वैलिडिटी वाला बैच है। एक बार लेंगे ऑल गवर्नमेंट के लिए आप निश्चिंत हो जाएंगे। तो कोई बैच ज्वाइन कहाँ से करेंगे, गूगल प्ले स्टोर में जाइए, वहां से मेरा ऐप इंस्टॉल करिए। मेरे ऐप का नाम है मी स्टार, मैथ इंग्लिश स्टार, ये मेरा नाम है रितेश झा। गूगल प्ले स्टोर में जाके वहां से ऐप इंस्टॉल कर लीजिएगा, रजिस्ट्रेशन कर दीजिएगा। रजिस्ट्रेशन फ्री ऑफ कॉस्ट है। रजिस्ट्रेशन के बाद आपका ऐसे होम पेज दिखेगा, पेड कोर्स पर जाइएगा, पेड कोर्स पर क्लिक करिएगा, अपने आप आपको फोल्डर दिख जाएगा, ऐसे एसएससी वाले में जाके वहां ले लीजिएगा। कोई दिक्कत हो इस नंबर पे भी कॉल करके आप बात कर सकते हैं। ठीक है, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। कर भला तो हो भला। जय जवान, जय किसान, जय हो हिंदुस्तान।